Hello students, let's go to start the next lecture of chapter haloalkane and haloarine. ठीक है. Now in this chapter I am going to teach you preparation of haloalkanes. बेटा haloalkanes के प्रिपरेशन की बात कर रहा है. ठीक है. तो देखो प्रिपरेशन कैसे हो सकता है. तो देखो बहुत सारे तरीके हैं प्रिपरेशन के. ठीक है. जैसे पहला है फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से बना सकते हैं. दूसरा तरीका है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. ठीक है. हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं. फ्रॉम हैलाइड एक्सचेंज, हैलाइड एक्सचेंज करके बना सकते हैं. फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. ठीक है. इससे भी बना सकते हैं. फ्रॉम ईथर, इससे भी बना सकते हैं. तो बनाने के हम कई सारे तरीके से बना सकते हैं, पर हमारे कोर्स में बस ये 3 दिया गया कि आप इन्हीं 3 से बना के दिखाओ. इन्हीं तीनों से बस आप बनाओ. ठीक है. होने तो बहुत सारे हैं, पर हमारे कोर्स में सिर्फ 3 दिए गए हैं. कि एकेडमिक्स में है कि इन तीनों को बना के दिया गया. कॉम्पिटिशन में इससे बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आता है. ठीक है. बढ़िया क्वेश्चन है. इसमें 2 बढ़िया मैकेनिज्म्स हैं, यहाँ से आता है. लेकिन हमारे एकेडमिक में अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन और हैलाइड एक्सचेंज बस इन्हीं से दिया गया है. ठीक है. तो शुरू करते हैं फ्रॉम एल्कोहल. पहला स्टार्ट कर रहे हैं हम फ्रॉम एल्कोहल. ठीक है. एल्कोहल से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. फर्स्ट है फ्रॉम एल्कोहल. अब एल्कोहल से बनाने के कितने तरीके. देखो बेटा बहुत सिंपल तरीका होता है. अगर आप फिंगर टिप पे याद किए रहो इसके कितने तरीके थे, ये कितने टाइप का होता है, ये कितने टाइप का होता है, तो एकदम फिंगर पे बैठ के एक पेज पे आप रे डायग्राम बना के एक चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो. वही काम मैंने यहाँ पे कोशिश किया हुआ है. ठीक है. प्रिपरेशन के मैंने बता दिए 3. अब इससे कितने टाइप हैं, इससे कितने बनेंगे, इससे कितने बनेंगे, खत्म. तो हमने क्या किया एल्कोहल. तो एल्कोहल से बनाने के कितने तरीके हमारे कोर्स में जो दिए हैं मैं उसी की बात कर रहा हूँ. ठीक है. तो पहला है कि कॉन्सेंट्रेट HX ले लो, HCl ले लो, HBr ले लो, कुछ ऐसा ले लो. ठीक है. PX3, PX5 और SOCl2, बस इतने ही तरीके से दिया है कि आप बनाओ. ठीक है. PX3 मतलब समझ ही रहे होगे जैसे PCl3. ठीक है. PX5 मतलब समझ रहे हैं PCl5. और SOCl2 को कहते हैं थायोनिल क्लोराइड. ठीक है. इसे कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड. और ये कॉन्सेंट्रेट HX का मतलब HCl, HBr, HI कुछ भी ले सकते हैं. ठीक. तो एल्कोहल से हमारा प्रिपरेशन स्टार्ट हो रहा है. ठीक. चलिए ज़रा देख लेते हैं एल्कोहल से कैसे बनाएंगे. देखो ज़रा CH3 CH2OH हमारे पास है. ठीक है. इसके साथ हमने ले लिया HCl, कॉन्सेंट्रेट HCl, और साथ में लिया ZnCl2. बेटा ये एनहाइड्रस होना चाहिए ZnCl2. ठीक है. एनहाइड्रस ZnCl2 डाल दिया इसमें. ठीक. तो क्या बन जाएगा, ये बना CH3 CH2Cl. यहाँ ये बन गया. ठीक है. और साथ में वाटर अलग हो गया, साथ में वाटर. अब देखो बाय प्रोडक्ट का यहाँ कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं है. ठीक है. हमने सीधे क्या बनाया कि ये प्राइमरी था, प्राइमरी लिया और प्राइमरी में एनहाइड्रस ZnCl2 डाल के हीट किया. बेटा हीट किया, बन गया. दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है, ये सेकेंडरी है. ठीक है. सेकेंडरी लिया, फिर वही कॉन्सेंट्रेट HCl डाला. ठीक है. यहाँ भी एनहाइड्रस ZnCl2 डाला. ठीक है. यहाँ पे होता है रिफ्लक्सिंग, रिफ्लक्सिंग है बेटा. ठीक है. यहाँ पे रिफ्लक्सिंग ही को ज़्यादा बेहतर होगा. रिफ्लक्सिंग हो गया. क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर वही चीज़ यहाँ हट के Cl लग जाएगा. ये बन गया. सेकेंडरी के साथ भी यही हुआ. ठीक है. अब बात आ रही है टर्शरी. तो ठीक है साहब, टर्शरी के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है. एल्कोहल हुआ. ठीक है. हमने इसके साथ डाल दिया कॉन्सेंट्रेट HCl. अब यहाँ पे केवल रिफ्लक्सिंग डालना पड़ेगा, काम बन जाएगा. ठीक है। आपको एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं यूज करना है. क्यों, अभी आगे उस पर भी बात करते हैं. अभी उस पर भी हम बात कर रहे हैं.
ये Cl डाला, Cl यहाँ लग गया, ठीक है। ये रहा टर्शरी। अब देखो बेटा, टर्शरी में क्या था, आपको ही मालूम है कि जो टर्शरी है ये यहाँ से बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही OH माइनस के फॉर्म में निकला, इस कार्बन पे प्लस आएगा, तो ये बन गया टर्शरी कार्बोकैटायन। और टर्शरी कार्बोकैटायन खुद ही स्टेबल होता है, इसलिए OH को आसानी से निकालेगा। जब OH को आसानी से निकाल दिया, तो क्या आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए क्या कि हेल्प करे? जरा इसको देखो, क्वेश्चन आएगा कि एनहाइड्रस ZnCl2 का रोल क्या है। तो बेटा पहले देखो एनहाइड्रस ZnCl2 है क्या, तो ये एनहाइड्रस ZnCl2 है, ये है लैविस एसिड। अब बेटा लैविस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन के लिए नंगा भूखा होता है, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, उसको ऑक्टेट नहीं पूरा होता, उसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एनहाइड्रस ZnCl2 को चाहिए था इलेक्ट्रॉन। अब देखो प्राइमरी केस है, प्राइमरी में क्या यहाँ से टूट के यहाँ सिंगल प्लस और माइनस बनता है, तो बेटा प्राइमरी वाला अनस्टेबल होता है कार्बोकैटायन, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को कहीं से डिमिनिश नहीं कर पाते। CH3 है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन भेजेगा। अगर यहाँ मैं बात करूँ यहाँ प्लस और यहाँ माइनस की, तो दो CH3 है ना, तो ये भी इलेक्ट्रॉन भेजा, ये भी तो पॉजिटिव को तो कम कर दिया काफ़ी कुछ। टर्शरी में देखो, यह भी इलेक्ट्रॉन भेजा, यह भी भेजा, यह भी, तो इस पॉजिटिव को तो लगभग खत्म कर दिया जाएगा, बहुत कम बचेगा, डिमिनिश कर देगा और डिमिनिश करेगा। और अगर किसी पे चार्ज नहीं रहता है तो वो स्टेबल होता है। तो ये कंपाउंड तो रिएक्टिव है, पर यहाँ हटाने के बाद जो कार्बोकैटायन बचा वो स्टेबल है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? अब देखो जरा, तो ये निकलना तो नहीं चाहेगा OH, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था, नेगेटिव को छोड़ेगा नहीं, खींचे रहेगा। यही ZnCl2 डाला था। ZnCl2 क्या था? इलेक्ट्रॉन का भूखा। इसे दिखता है ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर, बस समझो कान पकड़ के खींचना शुरू। तो एक तो यह भी एक्शन ले रहा है, ऊपर से एनहाइड्रस ZnCl2 भी OH को खींच रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्लीवेज में हेल्प करेगा। तो एनहाइड्रस ZnCl2 चूंकि लैविस एसिड है, तो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के क्लीवेज में हेल्प करता है। यहाँ भी यही करेगा, यहाँ भी यही करेगा। अब ये तो खुद ही आसानी से टूट के निकल रहा था, तो किसी हेल्प की क्या जरूरत? हम पैसे की बर्बाद करें ZnCl2 डाल के? अरे एक्सपेंसिव हो जाएगा ना, हम क्यों यूज करें इसको, ठीक है, नहीं यूज करते। अब प्राइमरी और सेकेंडरी जिसमें एनहाइड्रस ZnCl2 डाला गया है, ठीक है, जिसमें भी एनहाइड्रस ZnCl2 डाला गया है, उसे कहते हैं ग्रुप्स प्रोसेस। तो बेटा ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाला ग्रुप्स प्रोसेस कहलाएगा, टर्शरी वाला ग्रुप्स प्रोसेस नहीं कहलाता, ठीक। और एक बात ध्यान रखना, ये एनहाइड्रस ZnCl2 HCl कॉन्सेंट्रेट के साथ कहलाता है लुकास रिएजेंट। क्या कहलाता है बेटा? लुकास रिएजेंट। क्या होता है लुकास रिएजेंट? तो ये है कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। बेटा ये याद रखना है, ZnCl2 ये कहलाएगा लुकास रिएजेंट, ठीक है। ये लुकास रिएजेंट है, ये लुकास रिएजेंट है पूरा, ये लुकास रिएजेंट है। तो लुकास रिएजेंट के साथ ही ग्रुप्स प्रोसेस कहलाएगा, इसीलिए प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप्स प्रोसेस कहलाएगा। टर्शरी वाला ग्रुप्स प्रोसेस नहीं है, जबकि इससे भी बनेगा हेलोएल्केन। तो बेटा एक HCl वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम HCl, HBr और HI तीनों पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी HCl से तो हमने पढ़ लिया, बोलो HCl से तो क्लियर हो गया। HCl वाला तो खेल देख लिया हमने। अब बात कर रहे हैं HBr के साथ। मान लो OH था, यहाँ HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ये भी कॉन्सेंट्रेट लिया हुआ है हमने, ठीक है। अब क्या होता है कि HBr बहुत ही, मतलब ऐसे समझो कि HCl के कंपैरिजन में HBr थोड़ा वीक है, आसानी से टूट जाएगा, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो रिएक्शन, यानी यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी होनी चाहिए, भाई रुक जा, अभी रिएक्शन कर रहे हैं, उससे पहले ही ढह गए बेचारे, टूट गए। HCl सही टाइम पे टूटा था, रिएक्शन कर रहा था, साथ में कुछ और हमने डाल दिया। तो बेटा ये जो है ना, HBr को अगर आप कंटेनर में बना के रखे हो, तो HBr इतना वीक है कि ब्रोमीन गैस बना के निकल जाएगा। तो सपोज करो किसी कंटेनर में HBr लिए गए, दूसरे कंटेनर में अल्कोहल लाने, अब अल्कोहल लेके आके जब HBr में डाले तो देखे HBr तो रहा ही नहीं था, तो ब्रोमीन उड़ गया। तो रिएक्शन क्या करेगा? इसीलिए क्या करते हैं, इसको इन सीटू प्रिपरेशन करते हैं। इसको कैसा प्रिपरेशन किया? इन सीटू प्रिपरेशन करते हैं इसको,
ठीक है, इन सीटू प्रिपरेशन। कहा जाता है इस कंपाउंड में आप लिटिल अमाउंट में H2SO4 डाल देना, लिटिल अमाउंट में H2SO4 डाल देना। बेटा क्यों डाल देना H2SO4? देखो इन सीटू का मतलब क्या होता है, जब मालूम है HBr टिकेगा नहीं तो एक काम करो, कुछ ऐसा दो चीज़ ले लो जिसको मिलाओ तो HBr बने, लेकिन वो दोनों ठीक होते हों, तो उन दोनों को लिया और अल्कोहल को लिया, तीनों एक साथ मिला दो तो HBr बनेगा। HBr तुरंत अल्कोहल से रिएक्ट करके हेलो एल्केन बना देगा, ठीक है, यहाँ बना देगा CH2Br, ये बना देगा। तो क्या लिया, तो लेते हैं KBr, इसके साथ डालते हैं H2SO4, ठीक है, ये टूटता है H प्लस HSO4 माइनस और ये टूटता है Br माइनस और K प्लस, ये बेटा यहाँ से मिलके बनाता है HBr और साथ में क्या बनेगा KHSO4, ये बनेगा। तो ये लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं, ये इन तीनों को एक साथ डाल देते हैं। यही चीज़ मैंने लिखा हुआ है, यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं ये 48% कॉन्सेंट्रेशन होता है HBr का। क्लियर? बात समझ में आ रही है? सेम यही प्रॉब्लम होता है किसके साथ, HI के साथ। ये भी बेचारा वही है HI, तो इसको भी हम कैसे बनाएंगे, इन सीटू, इसको भी इन सीटू, क्योंकि ये जब फट्टू निकला टूट जा रहा है तो ये क्यों नहीं टूटेगा। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, इसके साथ हम H2SO4 नहीं लेते, इसके साथ H3PO4 लेते हैं, H3PO4 लेते हैं, H3PO4 लेते हैं, ठीक है। अब ये बनाएगा CH3 CH2I, ये बनाएगा। बात आ रही है क्यों ऐसा कर रहे हैं बेटा, इसमें बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड में से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि जब HI क्या ले रहे हैं अल्कोहल के साथ, या देखो पहले बनाते कैसे हैं HI, तो हम लेते हैं KI और साथ में लिया H3PO4, ठीक है, तो ये टूटा H प्लस और H2PO4 का माइनस और ये टूटा I माइनस और K प्लस। अब ये मिलके बना लिया HI और साथ में क्या बना, KH2PO4 बना ये। अब अगर आप H2SO4 लेते तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, फट से इसको ऑक्सीडाइज करके I2 बना देता, इसको तुरंत ऑक्सीडाइज करके I2 बना देता, तो ये तो हमको मिलता ही नहीं। तो क्वेश्चन पूछता है कि जब अल्कोहल से प्रिपरेशन कर रहे हो तो KI के साथ H3PO4 का डालते हो, इसके साथ H2SO4 क्यों नहीं डालते? इसलिए नहीं डालते कि क्या करेगा, तुरंत H2SO4 इसको ऑक्सीडाइज करेगा, H2SO4 क्या बनाएगा, I2 बना देगा, SO2 बना देगा और वाटर बना देगा, तोड़ ताड़ के सब किनारे कर देगा, आयोडीन बना देगा। हमें तो आयोडीन चाहिए ही नहीं था, हमें तो आयोडीन चाहिए ही नहीं था। तो बेटा बात समझ में आ गई? बोलो कोई दिक्कत है समझने में? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको बार बार रिवाइज करिए, रिपीट करिएगा, तब जाके चीज़ें समझ आएंगी, इतनी आसानी से नहीं समझ आएगी, ठीक है। और यहाँ जो HI लेते हैं बेटा ये 57% लेते हैं, ये यार 57% लेंगे HI को, ठीक है। चलते हैं बेटा आगे की तरफ। तो ये हमने तीनों के साथ कंप्लीट कर लिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। अब देखो उन तीनों के लिए एक शॉर्टकट देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्टकट निपटा लेंगे हम लोग, काम खत्म हो जाएगा। देखो अल्कोहल है, कोई सा भी अल्कोहल है, मान लो ROH है, इसके साथ बेटा अगर तुम PCl3 डाले हो या PCl5 डाले हो या SOCl2 डाले हो, बनाएगा RCl, ये फिक्स है, कुछ भी यूज़ करो। समझ आ गया? कुछ भी यूज़ करो क्या बनाएगा, RCl बनाएगा, कुछ भी यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो एक एक करके समझते हैं। मान लो हमारे पास CH3 है, CH2 है, OH है, इसके साथ हमने डाला PCl3, तो क्या बना लेगा, CH3 CH2 Cl और H3PO3 बनाएगा, फॉस्फोरस एसिड,
फॉस्फोरस एसिड बनाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि फॉस्फोरस एसिड बनाएगा, इंपॉर्टेंट तो ये है ना, प्रिपरेशन इसका पढ़ रहे थे। ठीक है, अब देखो ज़रा, अगर ये अल्कोहल है, इसके साथ हमने PCl5 डाला है, तो बेटा यहाँ एक ट्रिक बढ़िया काम करता है, बहुत बढ़िया ट्रिक काम करता है। क्या करो, इसको यहाँ से कट मारो, इसको यहाँ से कट मारो। बेटा एक Cl यहाँ दो, एक Cl इधर दो, बच क्या गया, PCl3 बच गया। 5 था ना, तो एक इधर दिया एक इधर दिया, PCl5 में से 2 Cl इधर निकल गए, बचा क्या, PCl3 बचा, वो इधर दिया। अब जो मिल रहा है वो बना के लिख दो, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl प्लस POCl3 प्लस HCl HCl, इसे कहते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, या इसी को हम कहते हैं फॉस्फोनिल क्लोराइड, फॉस्फोनिल क्लोराइड। और ये तो जान ही रहे हो, HCl। ठीक, थर्ड हमारे पास है SOCl2। SOCl2 लेते हैं पायरिडीन के साथ, बेस थोड़ा मीडियम में रखते हैं, स्लाइड बेसिक मीडियम रखते हैं पायरिडीन के साथ। बेटा फिर इसको भी काटो, Cl इधर दिया Cl इधर दिया, 2 Cl तो खत्म, बचा क्या, SO। अब क्या बनाओगे, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ये बना। अब ये सबसे बेस्ट मेथड है। बेस्ट मेथड क्यों है बेस्ट मेथड? बेटा ये जो होता है ना, ये लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, ये लिक्विड होता है, ये गैस बना मान लो। अब दोनों लिक्विड है, दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा ना, या गैस मिक्सचर बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, बड़ा करकच का काम है। इसमें क्या है बेटा, ये दोनों गैस हैं, दोनों उड़ गए, बचा क्या हमारे पास, सीधा सीधा एल्केन बच गया। इसीलिए सेपरेशन में कोई एनर्जी नहीं खर्च है, कोई रुपया नहीं खर्च हो रहा, बढ़िया सारा माल बच गया। इसीलिए कहा गया तो बेस्ट मेथड है भाई साहब, बहुत बढ़िया मेथड है, ये बेस्ट मेथड कहलाएगा। ठीक है, बेस्ट मेथड हो गया। क्लियर, कोई परेशानी? तो ये हमारा एक कंप्लीट हो गया, अल्कोहल से प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ, अल्कोहल से प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ। अब यही अगर आप PCl3 की जगह पे PBr3 लेते तो उसको भी आप इन सीटू प्रिपेयर करते। अगर इसी की जगह पे आप PBr3 लेते तो ये इन सीटू प्रिपरेशन होगा, और इसी की जगह पे अगर आप Pi3 लेते तो ये भी इन सीटू प्रिपरेशन होता, क्योंकि दोनों वीक हैं। कैसे बनेगा ये? तो बनता है, रेड फॉस्फोरस लिया आपने और KBr डाल दिया, इससे बनाएंगे। अब इससे बनता है PBr3, और यही रेड फॉस्फोरस के साथ Ki लिया आपने तो बनेगा Pi3। ये इन सीटू प्रिपरेशन रहा रेड फॉस्फोरस के साथ। मैच बॉक्स, मैच स्टिक दोनों पे रेड फॉस्फोरस लगा रहता है। ठीक है, दोनों पे रेड फॉस्फोरस होता है। क्लियर? और यहाँ कहीं कुछ नहीं और देखना है, बस इतना ही हमारे कोर्स में है। तो अल्कोहल से हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत समझने में अल्कोहल वाला? ठीक है बेटा, कहीं कोई परेशानी अल्कोहल से प्रिपरेशन में, कहीं कोई दिक्कत? अब चलते हैं दूसरा। ठीक है, सेकेंड जो प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन में दो से प्रिपरेशन होगा, एक एल्केन से होगा और दूसरा एल्कीन से होगा। ठीक है, सबसे पहले हम एल्केन देख रहे हैं। ठीक, अब आपको याद होगा कि मीथेन लेते थे, Cl2 डालते थे, HNO डालते थे, याद आया? क्लोरीनेशन, तो यहाँ पे बनता था CH3Cl और साथ में HCl। याद आया?
इसकी मैकेनिज्म के 3 प्रोसेस होते थे। एक को कहते थे इनिशिएशन, एक हो गया प्रोपेगेशन और एक हो गया टर्मिनेशन। 3 प्रोसेस याद आ रहा कुछ? बेटा ये 11th में था हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में क्लास 11th में था। ठीक है, वहाँ पूरी मैकेनिज्म इसकी थी डिटेल। ठीक है, HNU क्या होता है बेटा? इसी रिएक्शन को ध्यान देना। अगर इसी रिएक्शन में Cl2 लिख के कुछ नहीं लिखा, यहाँ सब छोड़ दिया, तो क्या बनेगा? सीधे CCl4 बनेगा और 4HCl बनेगा। अगर इसी रिएक्शन में आपको Cl2 लिख के लाइट लिख दिया, ठीक है, तब भी CCl4 बनेगा और 4HCl बनेगा। बेटा इसका मतलब समझते हो? HNU इज द एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। तो एक फोटोन एक हाइड्रोजन को हटा सकता है, सबको नहीं हटाएगा। लाइट में बहुत सारे इनफाइनाइट फोटॉन्स हैं, तो सारे हाइड्रोजन को तोड़ दिए। कुछ नहीं कह रहा, मतलब लाइट की बात कर रहे हैं। एक सिंगल हम क्यों माने फोटोन? तो ये सारा तोड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा लिखा क्या रहता है। क्लियर? अब सपोज करो CH3 CH2 CH2 या ऐसे CH3 है। अब इसमें तुमने डाला C, अब डाल दिया HNU। बेटा अब प्रॉब्लम क्या है? ये सेकेंडरी कार्बन है, ये दोनों प्राइमरी कार्बन है। तो कहाँ से हाइड्रोजन हटे और हैलोजन लगे? तो कहाँ से का क्या मतलब हुआ? ये तो कोई बात हुई नहीं, कहीं से भी हट सकता है। तो कहीं से भी हट गया। जब कहीं से भी हटा तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। समस्या ये खड़ी हो गई कि कुछ में यहाँ से हटा, कुछ में प्राइमरी से हटा और कुछ में सेकेंडरी से हटा। तो क्या बन गया? आइसोमर बन गया। अब आइसोमर बड़ा क्लोज 45%, ये स्टेबल होगा, ये 55%, ये 45% दोनों बन गया, दोनों क्लोज बन गए। अब क्लोज बन गए तो बैठ के सेपरेट करने की एनर्जी खर्च करो। तो बेटा ये जो एल्केन से प्रिपरेशन था, ये नॉट अ गुड मेथड, ये अच्छा मेथड नहीं है। क्योंकि मेथड वो अच्छा है जिसमें करकच कम से कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। साइंस इसीलिए तो पढ़ते हैं कि प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली चीज़ें कर सकें। जैसे हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि ऑयल वेल्स नहीं है, ऑयल वेल्स हैं, कई सारे हैं, पर दिक्कत यह है कि उसमें ऑयल कम है। हम वहाँ पे पूरा प्लांट लगाएं, लेबर कास्ट खर्च करें, सब खर्चने के बाद वहाँ से तेल निकाल के जो बेचेंगे ना, उससे तो हमारी लागत आ जाएगी, तो उसको वैसे छोड़ दिए। ठीक है, जैसे मान लो हमारा एक फ़ोन है, अब उसका स्क्रीन ख़राब हो गया, अब पता चला फ़ोन था 10,000 का और स्क्रीन आ रही है 6,000 की, तो क्या मतलब है उसको फिर बदलने का? तो फ़ोन आपका बहुत महंगा पड़ गया। या सपोज़ करो फ़ोन ही रहे मान लो सस्ता और उसके जो पार्ट्स आ रहे हैं वही बहुत महंगे आ रहे हैं, तो हम क्यों चेंज करने जाएं? सेम वैसे हमारे यहाँ जितने का तेल नहीं निकलेगा उससे ज़्यादा तो कॉस्ट निकल जाएगा उसको निकालने का। तो हम साइंस इसीलिए पढ़ते हैं कि कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली चीज़ें कर सकें। ठीक है, तो सेम वही हमने यहाँ पे किया। तो बेटा एल्केन से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आता है एल्कीन। हाँ, ये अब डिटेल है, तो बेटा इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, एल्कीन से प्रिपरेशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में एल्कीन से प्रिपरेशन पढ़ेंगे और हैलाइड एक्सचेंज, ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा किसमें? नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।